वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। प्रकरण 32। मृतक राम को पुनः जीवन दान। अब लाजारस नाम का एक व्यक्ति बीमार था। जब ईसा मसीह ने यह सुना तो उन्होंने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं है, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, जिससे परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो सके। अभी आगे देखते हैं, इसको किससे कनेक्ट करना चाहते हैं कि यह बीमारी मृत्यु की नहीं है, मतलब मृत्यु के लिए नहीं हुई है ये बीमारी, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए हुई है, ताकि परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो सके, लोग उनका गुणगान गा सके। इन इस कंसर्न में ही वो बोल रहे हैं। एक सुहानी सुबह श्री युक्तेश्वर जी श्री रामपुर के अपने आश्रम की बालकनी में बैठकर ईसाई धर्म ग्रंथ पर भाष्य कर रहे थे। गुरुदेव के कुछ अन्य शिष्यों के अतिरिक्त मैं भी रांची के अपने छात्रों के एक दल के साथ वहां उपस्थित था। अब इनका कॉलेज खुल चुका है, इनके पास भी छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं इनके पास। तो ये भी एक दल कुछ स्टूडेंट्स को लेकर वहां गुरुदेव के साथ बैठे थे और अन्य शिष्य भी बैठे थे। यहाँ पर ईसा मसीह अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कह रहे हैं। यद्यपि वे वास्तव में ईश्वर के साथ एकात्म थे, फिर भी वो उन्हें अपना पुत्र, उनका पुत्र कह रहे हैं, परमेश्वर का। तथापि यहाँ इस बात का उल्लेख का वैयक्तिकता से परे एक गहन अर्थ निहित है, मेरे गुरुदेव समझा रहे थे। उनकी इस बात को वो समझा रहे हैं। परमेश्वर के पुत्र का अर्थ है मनुष्य में निहित क्राइस्ट या ईश्वरीय चेतना। ईश्वरीय चेतना हम सबके बीच में है। हम सभी परमेश्वर के पुत्र हैं। हम सबके अंदर ईश्वर विराजमान है। कोई भी मतरे मानव ईश्वर की महिमा को गौरवान्वित नहीं कर सकता। मतरे मानव देखना शीतल, मतरे का मतलब क्या है? ईश्वर की महिमा को गौरवान्वित नहीं कर सकता। एक एक आम आदमी के लिए को इतना मॉर्टल एक्सेसिबल नहीं है। हाँ नो जी। मॉर्टल नो मॉर्टल कैन ग्लोरीफाई गॉड, मतलब जिसने मर जाना है, जिसको इस धरती पे आया है जाने के लिए, हम्म। ठीक वो है। नहीं कर सकता। वो ईश्वर की महिमा को गौरवान्वित नहीं कर सकते। मनुष्य अपने सृष्टा का गौरव एक ही तरीके से बढ़ा सकता है। सृष्टा भाव से जब वह चीजों को देखता है कि चीजें उसके सामने हो रही हैं, उसके साथ नहीं हो रही, उसके द्वारा हो रही हैं, और वह है उसे पाने का प्रयास करके, उस ईश्वर को पाने का प्रयास करके मनुष्य किसी ऐसे अमूर्त अस्तित्व का गौरव नहीं बढ़ा सकता जिसे वह जानता ही ना हो, जिसकी उसने मूर्ति नहीं देखी, जिसकी बारे में वो कुछ एज्यूम नहीं कर सकता कि ईश्वर कैसे दिखते हैं, वो कैसे लगते हैं। तो कहते हैं कि एक अमूर्त का गौरव वो कैसे बढ़ा सकता है, उनके अस्तित्व का गौरव वो कैसे बढ़ा सकता है जिसे वह जानता ही नहीं है। संतों के मस्तक के चारों ओर जो तेजो मंडल है, उनकी ईश्वर के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने की क्षमता का प्रतीक है। क्योंकि ईश्वर के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करना, ईश्वर के चरणों में सर झुकाना, ईश्वर के जो वो तेजो मंडल की बात करें जिसको हम औरा बोलते हैं, जो भी संतों के इर्द गिर्द, मस्तक के इर्द गिर्द औरा होता है, प्रभु के चरणों में अपने आप को संपूर्ण तरह से समर्पित कर देना, जिसको हम दंडवत प्रणाम भी बोलते हैं, साष्टांग प्रणाम भी बोलते हैं, जिसमें हम एक मनुष्य अपने 7 अंगों को जमीन से टच करके प्रभु को प्रणाम करता है, साष्टांग प्रणाम बोलते हैं। तो उसका प्रतीक है। श्री युक्तेश्वर जी लाजारस के पुनः जी उठने की अद्भुत कथा को आगे पढ़ते गए। जब कहानी समाप्त हुई तो गुरुदेव लंबे समय तक मौन रहे। पवित्र पुस्तक उनकी गोद में खुली रखी थी। मुझे भी ऐसा ही एक चमत्कार देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जी मैम। कहानी पढ़ने के बाद गुरुदेव मौन होकर बैठ गए और बुक उनकी गोद में खुली पड़ी थी। मेरे गुरु ने आखिर गहरे भक्ति भाव के साथ कहा, लाडी महाशय ने मेरे एक मित्र को मर जाने के बाद पुनर्जीवित किया था। मेरे पास बैठे बच्चे तीव्र जिज्ञासा से मुस्कुरा उठे। मुझ में भी अभी काफी बचपना था। केवल तत्व ज्ञान का आनंद लेने का ही नहीं, बल्कि विशेषतर कोई भी ऐसी कहानी, और उनको युक्तेश्वर जी के मुंह से कहानियां सुनने में बहुत मजा आता था। पहले भी हम जितनी किताब अभी तक खत्म कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उसमें हमने देखा है कि उनको युक्तेश्वर जी से नई नई कहानियां सुनने के लिए वो बड़े उत्सुक रहते थे कि अब मुझे ये अनुभव सुनाओ, या क्योंकि वो तत्व ज्ञान का आनंद लेते थे, उनको उनको अच्छा लगता था। बल्कि विशेषकर कोई भी ऐसी कहानी जो लाड़ी महाशय जी से संबंधित अद्भुत अनुभवों पर
मुझे श्री युक्तेश्वर जी से सुनने को मिलती थी। तो वो उसको बहुत एंजॉय करते थे। एंजॉय क्या करते थे, वो उसको पी लेते थे। मतलब उनको लगता था अगर ये उनके साथ हो सकता है तो ये हो सकता है, अगर ये हो सकता है उनके साथ तो फिर इसका मतलब हो सकता है। उनको एक यकीन भी आता था। कहानियां सुन के क्या होता है, हमें यकीन ही तो आता है। जब हम किसी का अनुभव सुनते हैं, वो अनुभव उसके साथ बीता होता है। जब बीते हुए अनुभव की कहानी कोई सुनाता है तो उसका रोमांच ही अलग होता है। उसमें सच्चाई होती है, यथार्थता होती है, उसमें ओरिजिनलिटी होती है। तो हमें लगता है कि हाँ, इसके साथ ये चीज हुई थी तो ये कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। एक वो यकीन भी आता है। अब यहाँ पर ये यकीन ईश्वर के संबंध में है कि हम ईश्वर से जुड़ रहे हैं। इस पुस्तक के अंदर गुरुदेव ने बताना आरंभ किया, मेरा मित्र राम और मैं कभी एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। वह स्वभाव से शर्मीला और एकांत प्रिय था। इसलिए हमारे गुरु लाडी मास्टर के पास केवल मध्य रात्रि और प्रभात के बीच के समय ही जाना पसंद करता था। केवल मध्य रात्रि और प्रभात के बीच, यानी कि प्रभात के बीच का समय यानी कि अर्ली मॉर्निंग होगा, और मध्य रात्रि, रात को लेट, जब दिन में आने वाले भक्तों के समान भीड़ नहीं होती थी। उनका घनिष्ठतम मित्र होने के कारण मुझे वह अपने अनेक गहरे आध्यात्मिक अनुभव बताया करता था। यानी कि वो अर्ली मॉर्निंग जाते थे या फिर रात में जाते थे। मित्र थे इनके, और थोड़े शर्मीले स्वभाव के थे और एकांत प्रिय थे, इसलिए वो भीड़ में जाना पसंद नहीं करते थे। और क्योंकि घनिष्ठतम थे, पक्के दोस्त थे, तो अपने गहरे आध्यात्मिक अनुभव भी उनके साथ शेयर करते थे। जैसा दोस्त होता है वैसे ही हमें वो मिल जाता है, जिस टाइप के हमारा अपना ऑरा होता है। हम ऐसे दोस्तों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बहुत ज्यादा देते हैं कि जब आप भीड़ में किसी भी गैदरिंग में जाते हैं तो आपको मात्र 10 मिनट के अंदर अपने जैसा कोई मिल जाता है। और आपको लगता है कि शुक्र है तुम मुझे यहाँ मिल गए, चाहे वो अननोन ही होता है। नहीं तो मुझे लग रहा था 1.5-2 घंटे पार्टी में कैसे निकलेंगे। और सुनाओ। ऐसे करके हमें कोई ना कोई मिल जाता है। हम उसे कभी नहीं जानते, ना शक्ल देखी ना नाम पता, पर हमें कोई मिल जाता है। तो ये हमारे ऑरे के ऊपर हमारी फ्रिक्वेंसी कहाँ पे रोटेट कर रही है, क्या हमारा एनर्जी लेवल है, हम ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लेते हैं। उसकी आदर्श संगत में मुझे प्रेरणा मिलती, अच्छा लगता था जब वो अपने आध्यात्मिक पहलू के बारे में इनसे बात करता था, अपने एक्सपीरियंस शेयर करता था। तो इनको भी प्रेरणा मिलती थी। मेरे गुरु के चेहरे पर पुरानी स्मृतियों के कोमल भाव छा गए। हम कहीं अंतःकरण में चले जाते हैं जब हम अपना अतीत से या बचपन से या कोई अपने कॉलेज की या कोई भी ऐसा अनुभव सुनाते हैं, तो हम अक्सर, हमारे चेहरे पे ऐसा था जैसे हम पता नहीं कितने सालों पीछे चले गए हैं। कोमल भाव छा गए। गुरुदेव आगे कह गए, अचानक राम की एक कड़ी परीक्षा ली गई। उसे हैजा हो गया। गंभीर बीमारियों में डॉक्टरों को बुलाने में हमारे गुरु कभी आपत्ति नहीं करते थे। इसलिए 2 विशेषज्ञों को बुला लिया गया। रोगी की सेवा करने की हड़बड़ी के बीच में मैं मनी मन गहराई से लाड़ी मास्टर की प्रार्थना किए जा रहा था। आखिर जल्दी जल्दी मैं उनके घर गया और रोते रोते उन्हें सारी कहानी सुना दी। क्योंकि जिस दौर की ये बात कर रहे हैं उस दौर में ये बीमारी बड़ी बीमारी मानी जाती थी। और इसकी वजह से बहुत लोगों को बहुत लाइफ चैलेंजेस भी आए हैं, ऐसा हमने किताबों में पढ़ा है और सुना भी है हिस्ट्री की किताबों में। तो इसके लिए इतने ज्यादा इलाज भी नहीं थे, बट डॉक्टर कोशिश करते थे, तो इसलिए इनको ज्यादा घबराहट हो रही थी। विशेषज्ञ तो बुलाए गए, पर वो उनकी सेवा भी कर रहे थे। ये युक्तेश्वर जी और मनी मन वो लाड़ी मास्टर जी से प्रेयर भी कर रहे थे कि इन पर कृपा करें वो अपनी। वो जल्दी जल्दी उनके घर गए और उन्होंने अपनी कहानी उनको बताई, दुखी मन से रोते हुए। डॉक्टर राम को तो देख ही रहे हैं, वह ठीक हो जाएगा, मेरे गुरुदेव ने प्रसन्न चित्त से मुस्कुराते हुए कहा। मैं खुशी खुशी अपने मित्र की रुगन शैया के पास लौट आया। देखा तो वह मरनासन था। लाड़ी मास्टर जी ने कहा कि वो ठीक हो जाएगा। वो प्रसन्नचित्त होकर जब वापस उनके पास आए तो वो मरनासन थे। यह 1-2 घंटे से अधिक नहीं जी सकता, एक डॉक्टर ने निराशाजनक हाव भाव के साथ बताया। फिर से वे तुरंत लाड़ी मास्टर जी के पास जा पहुंचे। डॉक्टर लोग अपना काम जानते हैं और उन्हें अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास है। मुझे पक्का विश्वास है कि राम ठीक हो जाएगा। गुरुदेव ने आनंद पूर्वक मेरी बात काट दी। गुरु और प्रभु सब जानते हैं। गुरु में जब आस्था होती है तो उनकी प्रभु से सीधी बात होती है, हमारी प्रभु से सीधी बात नहीं होती। हम गुरु के माध्यम से प्रभु तक पहुंचते हैं, क्योंकि गुरु हमारे मार्गदर्शक होते हैं। वो जैसे जैसे हमें विधि बताते हैं हम वैसे वैसे करते हैं।
और तब हम गुरु तक पहुंच पाते हैं। जब मैं राम के घर पहुंचा तो देखा कि दोनों डॉक्टर वहां से जा चुके थे। एक ने मेरे लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी, जो कुछ कर सकते थे किया, लेकिन कोई आशा नहीं है। उनका मित्र सचमुच आखिरी सांसें लेता प्रतीत हो रहा था, और उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि लाड़ी मास्टर के शब्द असत्य कैसे सिद्ध हो सकते थे। परंतु राम का परंतु राम का बुझता जा रहा जीवन दीप बार बार उनके मन में यही विचार ला रहा था कि अब सब डैश हो गया। इस प्रकार विश्वास और संदेह के बीच डावाडोल मन से वे यथाशक्ति अपने मित्र की सेवा करते रहे। अचानक चौकस होकर उसने जोर से कहा, युक्तेश्वर, दौड़कर गुरुदेव के पास जाओ और उन्हें बता दो कि वो चले चले गए। आ, उन उसकी अंत्येष्टि होने से पहले ही शरीर को आशीर्वाद देने के लिए उनसे प्रार्थना करना, ये उस बीमार व्यक्ति ने बोला, जिसके इर्द गिर्द वो बैठे थे और जिसके लिए लाड़ी मासी जी ने कहा था कि ये कहीं नहीं जाने वाला। ये आवाज उसके भीतर से आ रही है इस टाइम, कि गुरुदेव के पास जाओ, उनको बोलो कि वो जा रहे हैं और शरीर की अंत्येष्टि होने से पहले आशीर्वाद देने के लिए उनसे प्रार्थना करो। इन शब्दों के साथ ही राम ने गहरा निश्वास छोड़ा और वो चले गए। अब युक्तेश्वर जी उनके पास बैठे थे और वे रोते रहे, और हमेशा ही शांति रोते रहे। उसे हमेशा ही शांति पसंद थी। अब उसे मृत्यु की संपूर्ण शांति प्राप्त हो गई थी। इतने में एक अन्य शिष्य वहां आया। मैंने उसे अपने लौट आने तक वहीं रुकने के लिए कहा। बेसुध सा वे बोझिल कदमों से गुरुदेव के घर चल पड़े। राम कैसा है? लाड़ी मास्टर जी ने, मतलब कॉन्फिडेंस, 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 उनका ये जो प्रभु में असीम विश्वास है, असीम विश्वास, ये हमें तीनों जगह नजर आया। पहली बार जब वो गए थे तब भी उन्होंने लिखा वो आनंद मुद्रा में थे, दूसरी बार गए तब भी वो मुस्कुराते हुए बोले, हंसते हुए बोले, अब बोले तो अब भी मुस्कुराते हुए बोले। मतलब कॉन्फिडेंस की अति है यहाँ पर। ये कॉन्फिडेंस उनका नहीं है, ये जो उनका कनेक्शन है ना, ये कॉन्फिडेंस वहां से आया हो, वहां से आया हो। लाड़ी मास्टर जी ने मुस्कुराते हुए पूछा कि तुम्हारा मित्र अब कैसा है? जी मैं, आपको जल्दी पता चल जाएगा वह कैसा है गुरुदेव, उन्होंने भावुकता के साथ आवेग में कह दिया। कुछ ही घंटों में जब उसको ले जाया जाएगा तब आप देख ही लेंगे। और वे रो पड़े और वहां सबके सामने ही रोने लगे। युक्तेश्वर, अपने आप को संभालो, शांत होकर बैठ जाओ और ध्यान करो। गुरुदेव समाधि में चले गए। वह दोपहर और पूरी रात अखंड निस्तब्धता में बीत गई। बिल्कुल शांति, चुप्पी, और गुरुदेव समाधि में चले गए। वे भी आंतरिक शांति बनाए रखने का असफल प्रयास करते रहे, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा अशांत हुए पड़े थे युक्तेश्वर जी। फिर भी उन्होंने अंदर से अपने आप को शांत रखने का असफल प्रयत्न किया, वो कर नहीं पा रहे थे, असफल प्रयत्न किया। भोर के समय लाड़ी मास्टर जी ने मुझ पर हम्म, सांत्वनापूर्ण दृष्टि डाली। मैं देख रहा हूं तुम अभी भी अशांत हो। कल ही तुमने क्यों नहीं स्पष्ट बता दिया कि तुम मुझसे राम के लिए ठोस सहायता चाहते हो या किसी दवा के रूप में? गुरुदेव ने एक दिए की ओर संकेत किया, जिसमें अरंडी का तेल था। किसी छोटी सी शीशी में उस दिए का तेल भर लो और राम के मुंह में उसकी 7 बूंदे डालो। उन्होंने प्रतिवाद सूचक स्वर में कहा, गुरुदेव, यह कल दोपहर से गया हुआ है। अब इस तेल से क्या होगा? उसकी चिंता मत करो, केवल वे जो कह रहे हैं वो करो। उन्होंने गुरुदेव का प्रसन्न भाव उनकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। वे अभी भी शोक की भीषण वेदना से व्यथित थे, क्योंकि वो देख कर आए थे। वो उनको लग रहा था कि उन्होंने तो सत्य को देख रखा है इस टाइम। गुरुदेव कैसी बातें करें, गुरु ने तो पहले भी कहा था आनंद में, पहले भी मुस्कुरा रहे थे, पहले भी कहा था ठीक हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं उनके भीतर की जो एक व्यथित भाव था वो उमड़ रहा था। थोड़ा सा तेल निकाल कर वे राम के घर की ओर चल पड़े। उसका शरीर सख्त हो गया था। भयंकर अवस्था की ओर, उसकी किसी भी अवस्था की ओर ध्यान ना देते हुए दाहिने हाथ की तर्जनी से उसके होंठ खोले और बाएं हाथ से शीशी के ढक्कन की सहायता से बूंद बूंद तेल उसके पक्के बैठे दांतों पर डालने लगे। जैसे ही 7वीं बूंद ने उसके ठंडे होठों का स्पर्श किया,
उसका शरीर जोर से कांपने लगा, सिर से पांव तक उसकी सारी मांसपेशियां कांपती रही और वह आश्चर्य करता हुआ उठ बैठा। हरि बोल। बहुत अद्भुत पढ़ा है हमने आज, साधारण नहीं पढ़ा है। मैंने प्रखर प्रकाश में लाड़ी महर्षि जी को देखा। उस प्रकाश में लाड़ी महर्षि जी की उपस्थिति को देखा उन्होंने। वे चीख पड़े। वे सूर्य की भांति चमक रहे थे। उठो, निद्रा त्याग दो, उन्होंने आदेश दिया। युक्तेश्वर के साथ उनसे मिलने के लिए आओ। जब वे राम को उठकर अपने हाथों से कपड़े उन्होंने राम को उठकर अपने हाथों से कपड़े पहनते देखा, और उस मरणांतक बीमारी के बाद भी गुरु के घर की ओर चलने की शक्ति उसमें आ गई थी, तो वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। वहां पहुंचकर राम ने लाड़ी महर्षि जी को साष्टांग प्रणाम किया। फिर से साष्टांग प्रणाम आया। प्रभु के आगे साष्टांग प्रणाम ही करना चाहिए, स्त्रियों को नहीं, केवल पुरुषों को। स्त्रियां साष्टांग प्रणाम नहीं करती हैं, बट पुरुषों को हम सब काफी लेडीज हैं, एक दो लोग ही हैं ग्रुप में। आप सबके घर में बच्चे भी हैं, और बच्चों में मेल भी हैं, फीमेल भी हैं। तो जो मेल बच्चे हैं जब कभी मंदिर जाते हैं तो उन्हें साष्टांग प्रणाम करने को कहा कीजिए। गोडे नीचे झुका के प्रणाम करना, संपूर्ण प्रणाम प्रभु के आगे जो धरती का करता है नहीं माना जाता, क्योंकि ये काया उसी की दी हुई है। तो इसे हम समर्पित करते हैं, इसे फुल सरेंडर बोलते हैं जब हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। गुरुदेव को भी अत्यंत आनंद हो रहा था, मेरी और शरारती आंखों से देखते हैं। देखो उनको कितना कॉन्फिडेंस था, हर बार कॉन्फिडेंस था, एक बार भी वो चूके नहीं थे। और 7 बूंदे डाल दो उसके बाद का भी कॉन्फिडेंस था, और हर बार जो उनका कॉन्फिडेंस है वो सही साबित हुआ। उन्होंने उसको जिंदा कर दिया। युक्तेश्वर, अब तो निश्चय ही तुम हमेशा, मतलब युक्तेश्वर बहुत किस्मत के धनी हैं जिन्होंने लाड़ी मास्टर जी से, मतलब आमने सामने ये सारे जिनके प्रकरण उनके आमने सामने हुए, एक्सपीरियंसेस उन्होंने आमने सामने लिए हैं। और उन्हीं के मित्र, उन्हीं के साथ, मतलब आगे सामने बैठकर उनका सूरज चमकता चेहरा देखना, ये सब अनुभव युक्तेश्वर जी को हुए हैं। ये मतलब दिस इज नॉट ए स्मॉल थिंग। वो बड़े भाग्यशाली हैं जो उन्होंने उनके साथ इस सारी प्रक्रिया को देखा है। अब तो निश्चय तुम हमेशा अपने पास अरंडी के तेल की बोतल रखोगे। जब भी किसी को देखोगे तो उसके मुंह में वह डाल देना। क्यों? अरंडी के तेल की 7 बूंदे अवश्य ही यमराज की शक्ति को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। गुरुजी, आप मजाक उड़ा रहे हैं। मैं समझा नहीं, कृपा करके भूल का स्वरूप समझा दीजिए। मैंने 2 बार तुमसे कहा था राम ठीक हो जाएगा, फिर भी तुमने मुझ पर पूरा विश्वास नहीं किया। लाड़ी महाशय समझाने लगे। मेरे कहने का अर्थ नहीं था कि डॉक्टर उसे ठीक कर पाएंगे। उन्होंने केवल इतना कहा था कि वे उसे देख रहे हैं। मैं डॉक्टरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, आखिर उन्हें भी तो जीविका कमानी है। इसके बाद आनंद से भरे स्वर में गुरु ने कहा, सदा याद रखो कि सर्वशक्तिमान परमात्मा किसी को भी ठीक कर सकते हैं, डॉक्टर हो या ना हो। जब प्रहलाद जी को उनकी सिस्टर अग्नि में लेकर बैठी थी, वो कंप्लीट सरेंडर था, उनको पता था, और वो सिर्फ प्रभु का नाम ले रहे थे। उनको आग का खौफ नहीं था। उनको जहर भी दिया गया था, उनको मरवाने की भी कोशिश की गई थी। जब भी ये सारे काम किए जाते थे तो वो सिर्फ सरेंडर भाव में थे। वो सिर्फ प्रभु का ही नाम लेते थे। जब उनके पिता कहते थे मत लो, पर वो सिर्फ लेते थे, और वो निर्भय होकर लेते थे। ऐसे नहीं लेते थे कि अब मैं लूंगा तो अब ये तलवार से काट देंगे तो अभी नहीं लेता हूँ, बाद में ले लूंगा, कमरे में जाके ले लूंगा, या मेरे अंदर तो है ही, मैं बाद में ले लूंगा। नहीं, वो लेते रहते थे, और हर जगह से बचा लिए गए। फिर खंबे में आए, और खंबे में से नरसिंह जी आए और उन्होंने उनके पिता को सजा दी। और जब उन्होंने इनसे पूछा था कि क्या तुम्हारे पिता को मार दें, तो उन्होंने पिता के लिए जीवन दान मांगा था। ये एक उच्च सोल के गुण होते हैं कि किसी को भी माफ कर देना। और इस लेवल तक पहुंचने के लिए, जैसे लाड़ी महर्षि जी हैं, युक्तेश्वर जी हैं, योगानंदा जी हैं, ये सब उस लेवल तक पहुंचने के लिए, योगानंदा जी को हमने स्टार्टिंग से देखा है। हमने जब ये बुक शुरू की थी हमने स्टार्टिंग से देखा है। हाँ, उनका जन्म चमत्कारिक तरीके से हुआ था, उनकी परिस्थितियां ऐसी थी, वो कई बार हिमालय के लिए भागे, वो सब हुआ जो एक सामान्य व्यक्ति से अलग था। बट कई जगह उनके मन में भी हमारे जैसे डाउट थे।
और वो उनका क्लैरिफिकेशन भी करते थे, और वो गलतियां भी करते थे, वो चिढ़ भी जाते थे, वो इरिटेट भी होते थे, वो कभी कभी डाउट भी करते थे। बट धीरे 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 वो प्रयासरत रहे, और उनकी वो गांठें खुलती चली गई, खुलती चली गई, मक्खन की तरह मेल्ट होती चली गई। और लास्ट में फिर वो देखो अपना स्कूल खोलकर बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा अनुभव है जो उनका हुआ। तो वो बचपन से नहीं, एक तरह से तो बचपन से ब्लेस्ड थे, बट काफी उन्होंने अपने ऊपर काम भी किया, बहुत काम किया उन्होंने। हाँ जी, मुझे अपनी भूल समझ आ गई है, मैंने पश्चाताप के साथ, उन्होंने पश्चाताप के साथ स्वीकार किया। अब समझ में आ गया कि आपका एक साधारण सा शब्द, यानी कि उन्होंने कह दिया तो बच जाएंगे, तो ऐसे ही जाना चाहिए था, अब ये बच जाएंगे, अब इन्होंने कह दिया समझो अब ये बच गया, ऐसा भाव आना चाहिए था। पर वो उदास भाव से जाते थे कि गुरु जी को तो पता नहीं क्या ही हो गया, उसकी इतनी तबीयत खराब है, गुरु जी को तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो मुस्कुरा रहे हैं, मतलब गुरु जी के बस की नहीं है। उनके माइंड में कुछ ऐसे से भाव आने शुरू हो गए थे। पूरे ब्रह्मांड के लिए बाध्यकारी है, पूरा ब्रह्मांड के लिए बाध्यकारी है कि अगर एक बार एक साधारण सा शब्द गुरु ने कह दिया, गुरु के मुंह से निकल गया, तो पूरे ब्रह्मांड के लिए बाध्यकारी है, पूरा ब्रह्मांड बाध्य हो जाएगा उसको करने के लिए। श्री युक्तेश्वर जी की यह रोमांचक कहानी जैसे ही पूरी हुई, वो ये कहानी सुना रहे थे, ये अनुभव सुना रहे थे अपना। रांची के एक बच्चे ने उनसे प्रश्न पूछा, जो बच्चे के मुख से स्वाभाविक था। उसने पूछा, महाराज, आपके गुरुदेव ने अरंडी का तेल ही क्यों भेजा? तेल देने का कोई विशेष शर्त नहीं था बेटा, मैंने कोई प्रत्यक्ष वस्तु चाहिए थी, इसलिए लाड़ी मास्टर जी ने पास में पड़ा तेल ही दे दिया। क्योंकि जो प्रभु से जुड़ा होता है तो वो तो किसी भी चीज को लेके उसमें प्रकाश डाल सकता है, उसके बीच में जादू डाल सकता है। वो लकड़ी भी हो सकती है, लकड़ी का एक टुकड़ा भी हो सकता है, वो तेल भी हो सकता है, वो कोई कपड़ा भी हो सकता है, वो कोई टोपी भी हो सकती है, वो एक तिलक भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तेल तो एक एक जिसको कहते हैं एग्जाम्पलर ही उन्होंने बोला कि ये तेल उसके मुंह में डाल देना, तो तेल को तो उन्होंने ऐसे लिया, जो मुझ में अधिक विश्वास जगाने के लिए एक वस्तुगत प्रतीक मात्र। जैसे हम भगवान को पूछते हैं तो हम कहते हैं भगवान कैसा है, जब हम सामने कोई मूर्ति देख लेते हैं तो हमें शांति मिल जाती है, हमारा कनेक्शन इजी हो जाता है कि अच्छा भगवान ऐसे दिखते हैं। ओरिजिनल भगवान कैसे हैं हमें नहीं पता, अच्छा ऐसे दिखते हैं, तो हमारा हमारा राग आ जाता है उनके साथ ना, राग, प्रेम आ जाता है। हम उनके भाव को देख के, उनके रूप को देख के हम भाव जागृत कर सकते हैं। तो ऐसे ही उनको भी एक चीज चाहिए थी कि अगर इन्होंने ऐसे कहा कि जा तू जा वो ठीक हो जाएगा, फिर वो वैसे ही जाते, फिर वो दुखी मन से जाते कि वो तो जा चुका है और ये कह रहे हैं अभी भी ठीक हो जाएगा, अब वो गुरु के पास आएगा ही नहीं। उन्होंने एक जब अरंडी का तेल दिया ना, तो उनकी सारा विश्वास अरंडी के तेल में चला गया कि इससे अब कुछ जादू होने वाला है। तो ये एक प्रतीकात्मक था जो उन्होंने उनको पकड़ाया था। गुरुदेव ने राम को इसलिए जाने दिया क्योंकि उन्होंने डाउट किया था, युक्तेश्वर जी ने डाउट किया था उनके ऊपर, गुरु के ऊपर। परंतु उन्होंने कहा डाउट किया था, अच्छा अब इसको जाने ही देता हूँ, ये डाउट कर रहा ना, चलो अब इसको जाने ही देता हूँ। फिर वो चला गया, तो अब उसने भी जाने से पहले बोला कि अंत्येष्टि से पहले ब्लेसिंग्स मांग लेना। तो फिर वो गए। तो फिर अब गुरु ने बोला कि तूने डाउट किया था ना, तो इसलिए तेरे डाउट के हिसाब से चीज हो गई। अब मैंने उसके बाद जादू किया, नहीं तो उनका जादू पहले भी हो जाता अगर वो उनके ऊपर डाउट ना करते तो। परंतु वे जानते थे कि जब उन्होंने कह दिया था कि वह ठीक होकर रहेगा, चाहे मृत्यु के बाद ही क्यों ना ठीक हो, जो साधारणतः अंतिम अंतिम होती है, बीमारी होती है। श्री युक्तेश्वर जी ने बच्चों को बाहर भेज दिया और मुझे अपने चरणों के पास रखे कंबल के एक आसन पर बैठने के लिए कहा। असाधारण गंभीरता के साथ उन्होंने कहा, योगानंदा, तुम जन्म से ही लाड़ी मास्टर के शिष्यों से घिरे रहे हो, छोटेपन से ही उनको शिष्य मिल गए थे, घिरे रहे हो। महान गुरु ने अपना महिमामय जीवन कुछ हद तक एकांत में जिया और अपनी शिक्षाओं पर आधारित कोई संस्था या संगठन बनाने की अनुमति अपने अनुयायियों को देने से वे निरंतर इनकार करते रहे कि कोई संगठन नहीं बनाना, कोई संस्था नहीं बनानी, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाना, ऐसा कुछ नहीं बनाना। वे निरंतर इनकार करते रहे। फिर भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था, पश्चिम में योग के प्रति गहरी रुचि पैदा होने के कारण मेरे देह त्याग के 50 वर्ष बाद मेरा एक जीवन चरित्र लिखा जाएगा। अच्छा, ये उन्होंने पहले बोल दिया था। योग का संदेश सारे विश्व में फैल जाएगा, इससे सभी के एकमात्र परम पिता की प्रत्यक्ष अनुभूति पर आधारित एकता के कारण मानव जाति में विश्व बंधुत्व स्थापित होने में सहायता हो। ये उन्होंने भविष्यवाणी की है कि पश्चिम में योग फैलेगा, बंधुत्व की भावना होगी, और
परमपिता के बारे में लोग जान पाएंगे। श्री युक्तेश्वर जी ने आगे कहा, मेरे पुत्र योगानंद, उस संदेश को फैलाने में और उस पवित्र जीवन चरित्र को लिखने में तुम्हें अवश्य अपने हिस्से का कार्य करना। अब ये योगानंदा जी को सुना कौन रहे हैं? युक्तेश्वर जी। बता कौन रहे हैं? युक्तेश्वर जी। युक्तेश्वर जी को किसने कहा? युक्तेश्वर जी को लाड़ी महाशय जी ने कहा। तब लाड़ी महाशय जी ने ये चीज कही है कि युक्तेश्वर जी को बहुत पहले से पता हो। जब वो उनके पास आए थे योगानंदा जी, उनको तब भी पता होगा। जब वो उनको ठुकरा रहे थे कि तुम जाओ अभी अपनी पढ़ाई करो, उनको तब भी पता होगा। यानी कि उनको तो बहुत पहले से पता था, क्योंकि लाड़ी महाशय जी का ये संदेश था। वो आज उनको ये बता रहे हैं, आज आज पढ़ रहे हैं हम, कि वो उनको ये बता रहे हैं कि मेरे पुत्र योगानंद, उस संदेश को फैलाने में और उस पवित्र जीवन चरित्र को लिखने में तुम्हें अवश्य अपने हिस्से का, अब ये जो बुक है ये मेरे ख्याल उसी जीवन चरित्र की बात कर रहे हैं, हिस्सा रहा होगा। 1895 में लाड़ी महर्षि ने देह त्याग किया। 1895 में, 1945 में उनके देह त्याग के 50 वर्ष पूरे हो गए। उसी वर्ष यह पुस्तक भी पूरी हुई। इसी किताब की बात कर रहे हैं। यह संयोग देखकर मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकता कि 1945 के वर्ष के साथ ही क्रांतिकारी आणविक शक्तियों का नया युग भी आरंभ हुआ। सभी विचारी मनुष्यों का ध्यान शांति और विश्व बंधुत्व की अत्यंत महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर अभूतपूर्व व्यग्रता के साथ लग गया। सभी विचारी मनुष्य थे, जितने भी थिंकर्स थे, जो ये सारे जितने भी हमारे रहे हैं, मनुष्यों का ध्यान कि शांति रहे चारों तरफ और विश्व बंधुत्व, पूरा विश्व एक हो, विश्व बंधुत्व सब मिलकर रहें, प्यार से रहें, झगड़ा ना करें, एक साथ लग गया। कहीं ऐसा ना हो कि भौतिक बल के निरंतर प्रयोग से समस्याओं के साथ साथ मानव जाति का ही अंत हो जाए। ये जो भौतिक बल का निरंतर प्रयोग मतलब ये जो लड़ाई, ये जो बंदूकें, गोलियां, ये सब जो चल रहा था, ऐसा ना हो कि इनके निरंतर प्रयोग से समस्याओं के साथ साथ, मतलब सही है तो कर तो इनका प्रयोग समस्याओं को खत्म करने के लिए रहे, पर मानव जाति का ही अंत हो जाए, ऐसा ना हो। क्योंकि इतना ज्यादा उस टाइम वो चीजें हुई थी 47 के आसपास। मनुष्य की सारी उपलब्धियों का काल या बम के कारण नामो निशान मिट जाए, तब भी सूर्य अपनी दिशा नहीं बदलेगा। तारे अपने स्थान पर रहकर पृथ्वी को देखते रहेंगे, झांकते रहेंगे। सृष्टि नियम को स्थगित नहीं किया जा सकता, ना ही बदल सकते हैं। मनुष्य के लिए बेहतर यही होगा कि वह सृष्टि के अनुसार जीना शुरू करे, सीखे। सृष्टि के अनुसार जीना सीखे। सृष्टि क्या मैसेज देती है? मिल के रहो। वृक्ष सारे मिलजुल के रहते हैं। वृक्ष नहीं कहते तू क्यों उग गया यहाँ पर, तू अपने एरिया में उग, तू मेरे पास क्यों उगा हुआ है। सूर्य नहीं कहता कि मैं सबको रोशनी नहीं दूंगा, मैं जाति के हिसाब से रोशनी दूंगा। तारे ये नहीं कहते कि हम इस जाति के लोगों के घर के ऊपर नहीं चमकेंगे। हमें प्रकृति चिल्ला चिल्ला कर, दहाड़ दहाड़ कर ये संदेश देती है कि जब मैं भेद नहीं करती, ऑक्सीजन पेड़ों से निकलती है, वो भेद नहीं करती कि इसको मिलना है, आहूजा को मिलना है, सलूजा को नहीं मिलना है, ठाकुर को नहीं मिलना, नहीं, वो सबको मिलती है, वो सबको बराबर मिलती है। तो प्रकृति हमें ये संदेश देती है, जब मैं भेद नहीं करती तो मनुष्य तू क्यों भेद करता है? बड़ा छोटा, लंबा, अच्छा बुरा, संस्कारी असंस्कारी, ये सब जितने भी जजमेंट्स करते हैं हम लोग, ये जजमेंट्स करने का हमें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम खुद दोषों में लिप्त हैं। बहुत सारे दोष हमारे अंदर है, इसलिए हम किसी को जजमेंट कर ही नहीं सकते किसी भी लेवल के ऊपर, जब तक कि हम एक अखंड स्थान पर ना पहुंच जाए जहाँ प्रभु से मिलन हो जाता है। तो वहां तक पहुंचने के बाद तो ये जजमेंट वाली कहानी सारी खत्म हो जाती है, वहां तो फिर कुछ और ही दर्शन होने लग जाते हैं। सूर्य दिशा नहीं बदलेगा, तारे भी आएंगे, सृष्टि नियम को स्थगित नहीं किया जा सकता, ना ही बदला जा सकता है। मनुष्य के लिए बेहतर है कि हम इनके अनुसार जीना सीखे। पूरा ब्रह्मांड जहाँ बल प्रदर्शन के विरुद्ध है, ब्रह्मांड नहीं कहता बल का प्रदर्शन करो। सूर्य भी जहाँ तारा गणों के कोई युद्ध छेड़े बिना उन्हें अपने स्वत्व प्रकाश को प्रकट करने का अवसर देने के लिए हट जाता है कि अब चांद और तारे आ रहे हैं, अब तुम्हारे चमकने का समय है, तो सूरज जिसमें असीम प्रकाश की शक्ति है, वो कहता है मैं अपनी शक्ति को बांध लेता हूँ, और अब तुम्हारे चाहे टिमटिमा रहे हो, एक एक कैंडल की रोशनी कितनी होती है, ऐसे टिमटिमाते तारे की रोशनी कितनी होती है, बट तुम चमको, मैं अपने बल को कम कर लेता हूँ। वो भी बल प्रदर्शन नहीं करते। कितना बड़ा मैसेज उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। छोटे छोटे तारे, ये तो सूरज कहे तुम्हारी औकात क्या है भैया, मेरे आगे तुम चमकने, हिमाकत भी कैसे कर रहे हो, हिमाकत।
बट वो स्थान छोड़ते हैं और बोलते हैं कि जितने तुम हो, तुम भी, अब जितना प्रकाश तुम्हारे पास है तुम भी चमको। अपने प्रकाश को प्रकट करने का अवसर देते हैं, देने के लिए यथा समय आकाश से हट जाते हैं। वहां हमारे बल प्रदर्शन से लाभ ही होने वाला है, क्या उससे कोई शांति उत्पन्न हो जाएगी? सृष्टि का आधार क्रूरता नहीं, सद्भावना है। मिलजुल कर रहो, आपस में एक साथ रहो, एकता के साथ रहो, सद्भावना रखनी है, फॉरगिव करना है, सामने वाले से प्रेम का भाव रखना है। बड़े छोटे के भाव को तो बिल्कुल जड़ से काट के फेंक ही देना है। अमीर गरीब के भाव को फेंक देना है, ये सब चीजों को हटाना है। वो हमने कहानी सुनी थी ना, शायद भूमिका जी ने एक बार सुनाई थी, कि जब घर में जो हाउस हेल्प है उसकी एनिवर्सरी आती है, तो उसकी मालकिन जाकर बोलती है कि कुछ एवरेज सी साड़ी दिखा दो, कोई ऐसे ही दिखा दो, एवरेज सी मेड को देनी है। और जब इनकी एनिवर्सरी आती है तो उनकी हाउस हेल्प जाकर बोलती है कि अच्छी सी साड़ी दिखाओ, उनकी मालकिन की एनिवर्सरी है। यहीं से ही दिखता है बड़ा कौन है। ये कितना सुंदर ये कहानी है। तो शांति सद्भावना में जीने वाली मानव जाति ही विजय श्री के अंत फलों का रसास्वादन कर सकेगी। तो शांति और प्रेम से मानव जाति जिएगी। वास्तव में जीत यही है, जीत सामने वाले को जीतना नहीं है, जीत खुद को जीतना। खुद के भावों को, खुद की गलतियों को, खुद के बुराइयों को, खुद की कमियों को। जो हमारे भीतर एक इतना बड़ा आक्रोश और एक साम्राज्य फैला हुआ है ना कमियों का, मेन जीत तो उसकी जीत है। हम सामने वाले को जीतने की कोशिश करते हैं, उससे बड़ा बनने की कोशिश करते हैं। हम साम्राज्य फैलाने की, वो कुछ भी नहीं है, सब कुछ अंदर की यात्रा है। अंदर के साम्राज्य को बड़ा करना है और खुद को हराकर खुद को जीतना, खुद से ही जीतना है। मेन मेन हमारा काम ये है। फलों का रसा स्वादन कर सकेगी, जो स्वाद में रक्त सिंचित भूमि में उत्पन्न किसी भी फल से, मतलब जैसे रक्त से सींचा जाए भूमि को, तो ऐसी जो मधुरता और मिठास आती है, तो वो हमें महसूस होगी। और मानव हृदयों का बेनाम स्वाभाविक संघ ही प्रभावी राष्ट्र संघ बनेगा। जो इस तरह का बेनाम हृदय का बेनाम संघ, का कोई नाम नहीं होगा, जिसकी कोई जाति नहीं होगी, नाम नहीं होगा, संगठन नहीं होगा, संघ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो स्वाभाविक संघ बनेगी। स्वाभाविक संघ की प्रभावी राष्ट्र संघ बनेगा। इस जगत के दुखों को दूर करने के लिए जिन व्यापक सहानुभूतियों की और गहराई में देख पाने वाली दृष्टि की आवश्यकता है, वह केवल मानव जाति की विविधता के बौद्धिक आंकलन से नहीं, बल्कि मानव जाति की सबसे गहरी एकता, ईश्वर के साथ संबंध के ज्ञान से आई। रिचुअल और स्पिरिचुअल में हमें कभी फर्क नहीं पता चला, ये किताबों ने हमें बताया, यकीनन बताया। रिचुअल और स्पिरिचुअल में बहुत बड़ा फर्क है। कितना सुंदर इन्होंने लिखा है कि ईश्वर के साथ संबंध के ज्ञान से आएगी। ईश्वर के साथ जुड़ने का कभी प्रयत्न नहीं किया, ईश्वर को पूजा, उनकी पूजा करी, रिचुअल्स पूरे किए। जो जो रिचुअल्स होते हैं, जितनी आरतियां गानी है, जो करना है सब करना है। बट जो प्रभु के मैसेजेस थे, जो प्रभु हमें मैसेज देते हैं कि मैंने जो अपने जीवन में किया, श्री राम को बोला जाओ 14 वर्ष के लिए वनवास, उन्होंने कहा जी पिताजी। आज हम बोले 14 वर्ष के लिए वनवास, तो परिस्थिति वो नहीं है, बट वो राम का बड़ा भक्त होगा, वो राम को बहुत मानता होगा। पर वो राम की जितनी भी मैं यहाँ 14 वर्ष के वनवास की बात नहीं करूंगी, मैं यहाँ पे उस विनम्रता की बात करूंगी, उस सरेंडर की बात करूंगी जो श्री राम के अंदर था। और वो चले गए थे, सब कुछ छोड़कर चले गए थे। उन्होंने अपने फादर से आर्ग्यूमेंट नहीं किया था, और फादर की मृत्यु भी दुख से हुई थी कि उसने आर्ग्यूमेंट भी नहीं किया, उससे सवाल भी नहीं किया, और वो जी पिताजी किया और चले गए। ये ईश्वर के साथ का संबंध है। हम गीता पढ़ते हैं, हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, हम भागवत जी पढ़ते हैं, उनके बीच में जो चीजें हमें बताई जाती हैं, क्या हम उन चीजों को अपने जीवन में अगर हम उनको अपने जीवन में उतारे तो हम ईश्वर के साथ संबंध बना पा रहे हैं। तब हमारा ईश्वर के साथ, मेरे पापा मुझे अच्छा बच्चा क्यों कहेंगे? अगर मैं उनकी सारी बातें मानूंगा तो कहेंगे ये ना दोनों तीनों बच्चों में से ये मेरा सबसे प्यारा बच्चा, क्योंकि वो बच्चा उनकी सारी बात मानता होगा। ऐसे ही ईश्वर किसके साथ संबंध बना, हम तो बना ही रहे हैं ईश्वर के साथ संबंध। ईश्वर भी हमारे साथ संबंध बनाते हैं जब वो देखते हैं कि ये बच्चा मेरी सारी बात मानता है, जो जो मैं इसे कहता हूँ ये वो मानता है। तब हमारा ईश्वर से संबंध। हमें ईश्वर से संबंध बनाना नहीं किसी ने सिखाया था, वो हमें अब समझ में आया, किताबों के माध्यम से आया। कुछ लोग हमें ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि ईश्वर से प्रेम करना है, ईश्वर से डरना नहीं है।
रिचुअल्स में नहीं फंसना, स्पिरिचुअलिटी में जाना है, उनके साथ संबंध जोड़ना है और उनकी बातों को मानना है, आत्मसात करना है जो ईश्वर आपको कह रहे हैं, वो उनके ज्ञान से आएंगे। मैम ये पेज अगली क्लास में पढ़ें आप। या बिल्कुल ठीक है। मैं यही देख रही थी कि आपने जल्दी जाना भी है और आपने एक भजन भी सुनाना था, आपने कहा था। हम्म। तो थोड़ा सा हम इसको ये पैराग्राफ यहीं तक वाइंड अप करते हैं और टेक्स्ट इसी ठीक पेज है। पे टेकअप करेंगे। ठीक है। विश्व बंधुत्व द्वारा शांति की स्थापना संसार का सर्वोच्च आदर्श है। इस आदर्श को मूर्त रूप देने के लिए योग, जो ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संपर्क करने का विज्ञान है, का यथोचित समय सारे विश्व के समस्त लोगों तक प्रसार हो। जनरली योग को योगाभ्यास समझा गया। जब योग, जो हमारे पितांजलि हमारी बुक है, जो हमारी गीता, गीता में भी योग की चर्चा है, उन्होंने भी योग को ईश्वर के साथ संबंध के लिए ही प्रयोग किया है। कि योग का जो प्रयोग किया जाता है वो अपने चक्रों को नियंत्रित करके ईश्वर के साथ एकाकार होने के लिए किया जाता है। बट योग जो है वो शारीरिक प्रक्रियाओं में भी आ गया, आसन आ गए, ये सब चीजें आ गई। इन सब चीजों में भी इसको भी योग ही बोला जाने लगा, जबकि वो योग और ये योग अलग अलग हैं। वो शारीरिक आसनों के लिए प्रयोग किया जाता है, ये योग प्रभु के साथ आत्मसात होने के लिए किया जाता है। जी मैम। जी थैंक यू मोनिका जी, एंड स्टिल ओवर टू यू। आज मोनिका जी, हम बात कर रहे थे तो मोनिका जी ने कहा था एक, मोनिका जी बहुत सुंदर सा भजन सुनाएंगे। तो मोनिका जी आपने जाना है, लेकिन उससे पहले हम आपसे भजन सुन के तभी आपको जाने देंगे। जी मैम, बस मुझे 1 मिनट दीजिए। जी। कितना अच्छा हो ना, सारे स्क्रीन पे आ जाए एक एक करके। एब्सोल्युटली। अब सुनैना, हम हैं तो हम कह सकते हैं। अब हम हैं अभी तो हम कह सकते सुनैना लाइटअप की मोनिका जी आ जाएंगी, अभी योगिनी जी आए हैं। धीरे करके सोने ओ लगे। वाओ, यही लोग आते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं आते हैं? पता नहीं, टिकट बाहर लगता लगता है। सो लवली टू सी स्माइलिंग फेसेस। योगिनी जी के दांत एकदम मोतियों की तरह चमकते हैं। नाइस, गुड टू सी Smile is यू। always थैंक also यू nice. सुनैना। अश्विंदर जी का बेबी फेस है ना, वेरी क्यूट सा। किनका? अश्विंदर जी का हाँ। वेरी innocent। एक्चुअली। हम्म। सभी का मैं है यहाँ पे, सबका है। मैं एक बार रिज्वाइन करती हूँ तुषार जी 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 मोनिका जी। मैम। शीतल क्यों नहीं आ रही स्क्रीन पे? शीतल जी कहाँ है? डॉक्टर शीतल विल शीतल। जस्ट अपीयर ऐसे। आज एक्सक्यूज मी फॉर द कैमरा, आई विल स्टिल बी ऑडिबल। आज लगता है मैडम तैयार नहीं है। बस वैसे काम किया आज। ऑफिस वाला गेटअप तो खैर नहीं है, बट वो हम तो ऐसे ही उठ के आ जाते हैं। आ जाओ आ जाओ, चांद सा रोशन चेहरा दिखा जाओ। एक स्माइल आई है। आप आ जाओ, फिर इधर से शेर भी आएगा, अभी तो स्माइल आई है। ओहो, रोशन है नहीं चेहरा, आज डल क्या? है। ये घर का गेटअप है? कमाल हो गई। Obviously। मैं तो कभी सूट पहन के नहीं बैठती घर में। सुनैना लुक एट यू। ओह यस। मैंने बोला सुनैना की, कह रही घर पे बैठी हूँ घर के गेटअप में, तो मुझे लगा सुनैना जैसी बैठी होगी। आज शीतल मैम अगर स्मार्ट रनवे पे लड़की। खड़े हो ना, आज आज अगर शीतल मैम रनवे पे खड़े हो, पायलट जहाज ठोक दे, इतने ओहो। खूबसूरत। पीयूष जी की तारीफें तो बढ़ती ही जा रही है। मिलना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। थैंक आप यू, अपना एड्रेस बिल्कुल दो जरा, इसको भेजते हैं आपके पास। बिल्कुल। चंडीगढ़ आओ, चंडीगढ़। ओहो मैं वो तो लगता रहता है चक्कर, देखो कब लगेगा नेक्स्ट। अभी हमें सेवा का मौका दो। आप कॉम्प्लीमेंट्स की सेवा दे तो रहे हो इधर। कहाँ रह गए हमारे मोनिका जी? मोनिका जी ने रीजॉइन करना था, स्टिल वेटिंग। हम्म।
आ गए। आ गए ठीक। शीज हियर। जी मोनिका जी, जी। बट इज वेटिंग ये फॉर द इस वॉइस। भजन, या ये भजन हमने ईश्वर के लिए लिखा है। हो गई तुझसे मोहब्बत ऐसी, जैसी हुई न कभी, मिलने को तुझसे तड़पे मेरा दिल, मिलने तो आना कभी। ओ कृष्णा, पूरी कर दे तृष्णा। ओ कृष्णा, ढूंढूं मैं दुनिया में तुझ सा दीवाना, मिला न तुझ सा हसी, लगता है बेगाना जग सारा, अजनबी लगते सभी। ओ कृष्णा, ना है अधूरी कोई तृष्णा। ओ कृष्णा, आंखों में कितने सपने सजाए, पाप किए हैं कई, सोचा न तुझको न जाना था तुझको, किया न कुछ भी सही, मुझको भी भक्ति सिखा दे। ओ कृष्णा, चरणों से अपने लगा ले। ओ कृष्णा, जीवन की इन राहों में अटका, कभी इधर कभी उधर था भटका, आंखों में माया की परत चढ़ी थी, खाया था मैंने झटके पे झटका, अब तो राह दिखा दे। ओ कृष्णा, थोड़ा सा प्रेम सिखा दे। ओ कृष्णा, आऊं ना फिर से मैं जग में दोबारा, दे दो ना मुक्ति ऐसी, समझू मैं तेरा एक इशारा, दे दो ना भक्ति ऐसी, प्रेम में तेरे डूबा रहूं मैं, तुझको ही गाऊं तुझको जपूं मैं, सांसों में हो तेरे नाम की माला, कर दो ना भीतर प्रेम उजाला, पूजू मैं तुझको दिन भर। ओ कृष्णा, तू ही है सच्चा रहबर। ओ कृष्णा, दुनिया के लारों में अपने विचारों में उड़ता रहा मन मेरा, जाना न तुझको माना न तुझको, किया न वंदन तेरा, अब तो राह दिखा दे। ओ कृष्णा, ऐसे न मुझको दगा दे। ओ कृष्णा, जन्मों से देखूं बाट तिहारी, आएगा कब मुरारी, दुनिया को तारा तूने ओ काना, कब आएगी मेरी बारी, अब ना और सजा दे। ओ कृष्णा, मुझको भी अपना पता दे। ओ कृष्णा, मुझको भी अपना बना ले। ओ कृष्णा, चरणों से अपने लगा ले। ओ कृष्णा। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। थैंक यू सो मच, ब्यूटिफुल मोनिका जी। थैंक यू। ब्यूटीफुल, थैंक बहुत यू सही। सो मच। बहुत ही, और यहाँ पे खुद लिखा है, मुझे भी अपना मुझे भी अपना बना ले कृष्णा। यस, वेरी गुड। इज इट रिटन बाय यू? यस। ब्यूटीफुल मोनिका जी। सो नाइस मोनिका जी। लिखा भी खुद है मोनिका जी ने, गाया भी खुद से है। सो ब्यूटीफुल मोनिका जी, एंड थैंक यू सो मच कि आपने कहा कि मैं गाना चाहती हूँ, और इतना सुंदर आपने बजाया।
लिखा और उसे गाया भी। जितना अच्छा लिखा उससे कहीं अच्छा आपने गाया इसे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ग्रेट, मजा आ गया। कुसुम जी ने कहा कि आज उनकी इवनिंग बन गई। That's right. Great. And this is, yeah, anyone else who would want to say anything to Monica ji? मैं चुप करती हूँ थोड़ा। Always a big thank you for being here, and always a bigger thank you for explaining it so beautifully. मतलब इनके लिए कहने का मौका दे रहे हो तो फिर सारे ही शुरू हो जाएंगे, पन्ने भर देंगे। इतना टाइम नहीं बचेगा। नहीं But बचेगा। yes, we love to hear the description of the book by her. मतलब हम सबको इन्हीं का explanation जैसे ये comprehend करती हैं और जितना भाव डालती है ना, salute, hats off. बिल्कुल बिल्कुल। एंड कॉन्फिडेंटली टू, मतलब और सी ये ऐसे भजन ऐसे से भी ज्यादा 4 बार पढ़ी हुई है सॉन्ग किताब लग रहा मैंने। था मुझे। आई वाज एंजॉयिंग इट एज अ सॉन्ग मोर देन अ भजन। म्यूजिक इन्होंने इतना अच्छा कंपोज किया है कि वो मुझे भजन से ज्यादा सॉन्ग लग रहा है। He's a lyricist, singer, and the composer एंड द as कंपोजर, well. या लवली Very मोनिका nice. जी, बहुत और बहुत खूबसूरत। सबसे अच्छी बात जब भी एक्सप्लेन करती है बुक का या कोई भी चैप्टर ना, तो कई बार बड़ा एक फन सा क्रिएट करके ना, पंजाबी में ह्यूमर, बोलती है, ह्यूमर ऐड करती हैं। वो या बड़ा मजा आता है सुनने में, है ना, रिलेटेबल लगता है वो तो ऐसे बिल्कुल ही। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मोनिका जी। ऑल राइट, ओके, इट्स ऑलरेडी हमारे पास डिस्कशन का टाइम नहीं है क्योंकि 8 बज चुके हैं। लवली। और दूसरा अगेन 5 से 6 का सुबह चलता है क्रिया योग का सेशन, जिसमें लेसन शुरू हो गए हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं है अगेन वो नहीं आ पाएंगे। तो प्लीज गो अहेड, चेक योर लेसन और अपने पेस पे भी पढ़ लो। हमने 5 से 6 पढ़ना है। अगेन आप अपने पेस पे पढ़ो, शीतल अपने पेस पे पढ़ रही है, सब जिनके पास है वो अपने अपने पेस पे पढ़ सकते हैं। So please go ahead and register yourself on the website of Yogora Satsang Society, which we will share again. Yeah, great, lovely. ज़्यादा से ज़्यादा lessons that you will get. जब एक बार आप रजिस्टर हो जाते हैं घर पे, ये वाली मैगजीन और बुक्स आपको या बुकलेट्स आपको पहुंचेंगी। और कितने लेसन आ गए हैं शीतल आपके पास? फर्स्ट सेट आया अभी, इसमें वो लेसन 1 है। अच्छा, दिस इज ओके, लेसन 1, प्रीफेस, राइट, इंट्रोडक्शन, वो sheet फर्स्ट सेट है, एंड self-realization, द हैंडबुक। glossary, या glossary। राइट। लेसन कुसुम तो जी को भी बढ़िया है। बता दीजिए ये, अगर कुसुम जी, मुझे नहीं पता वो इस यात्रा में कितनी आ गए हैं, शुरू मैंने में तो बाकी शुरू बता में दिया था बताया। उन्हें, शुरू में ही उनसे बातचीत हमने, आप कहने से पहले ही कर ली थी सारी। ओके। We have made everything clear to कुसुम जी about ये वाले सेशन भी और सुबह के सेशन भी, यगोड़ा सत्संग सोसाइटी की वेबसाइट का, क्रिया योग का, एवरीथिंग। फिर भी कोई डाउट होता है तो कुसुम जी, यू आर मोस्ट वेलकम टू पुट अ क्वेश्चन इन द ग्रुप। आप डीएम भी कर सकते हैं मुझे, मोनिका, शीतल, सुनैना, किसी को भी। सो वी वुड बी प्लीज टू एड्रेस इट। Fine, fine, fine. पता है ना, I'll नहीं तो हम I'll be in contact with Monica. जी जी, ट्रू, ग्रेट। Thank you very, very much. Thank you. Thank you. I hope you have had a wonderful time in the Yes. session, Yes, exploring the yes, teachings of autobiography of Yogi, and yes. then the melodious bhajan by Monica ji. Yes. Great. Thank you. Okay. Thank you. थैंक यू All सो मच right, let's एवरीवन। wind it थैंक up यू। with the concluding prayer. Let's join the hands together. Sarve bhavantu sukhina, sarve सर्वे santu संतु niramaya, निरामयाः sarve सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् Bhavit. Om Shanti, Shanti, Shanti. Thank you so much, everyone, for joining, for showing up, and see you day after on Wednesday. Shubhratri. Good night. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank थैंक you, यू सो everyone. गुड नाइट everyone. एवरीवन, थैंक यू। Good Thank you. गुड नाइट। night. Bye. Bye.